तो यहाँ ये स्विच ओपन है, यहाँ इसकी कैपेसिटेंस 2C है, ये 2C है, ये C है, ये A और ये B। Consider the situation shown in the figure. The switch S is open for a long time and then closed. तो long time का मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस Q चार्ज होगा, यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q, या माइनस Q, यहाँ प्लस Q या माइनस Q। यानी बैटरी ने Q चार्ज दिया था, Q चार्ज वापस से बैटरी में आ जाएगा। ओके, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, Q निकाल लेते हैं। तो माइनस E है ना, मैं यहाँ से चल रहा हूँ ऐसे, तो Q बाई C प्लस Q बाई 2C प्लस Q बाई 2C ये इक्वल टू 0 होगा। यानी माइनस E प्लस ये हो जाएगा Q बाई C प्लस Q बाई C इक्वल टू 0। यानी हमारे पास आ जाएगा CE बाई 2 इक्वल टू Q। ये हर एक पे चार्ज होगा, है ना। ये चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है उसके बाद, द स्विच S is open for a long time and then closed and again steady state reached। और इसको क्लोज कर दिया। तो आप यहाँ देखो ध्यान से, ये प्लस Q है, ये A और ये B, या माइनस Q था। यहाँ आप देख रहे हो कि प्लस Q या माइनस Q। अब आप देखो ये पूरा सिस्टम जो है इधर वाला, ये तो पूरा देखो आइसोलेट ही हो गया, क्योंकि यहाँ बैटरी भी नहीं है। तो आपको याद होगा कि अगर एक पे माइनस Q1 चार्ज था और एक पे प्लस Q2 चार्ज था, तो क्या आया था, टोटल चार्ज क्या देख रहे थे हम लोग, Q2 माइनस Q1 देख रहे थे वहाँ। तो आप यहाँ देखो टोटल चार्ज क्या हो गया, 0। तो फाइनली Q1 Q2 जो आएगा इन कैपेसिटर के ऊपर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। जो कल कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो वापस उस पर जाओ, जब मैंने ये प्लेट्स कनेक्ट करवाई थी आपको कि ये Q1 है, मान लो ये माइनस Q1 है और ये माइनस Q2 लिया था, और इधर ये प्लस Q2 लिया था, ये C1 लिया था, C2 लिया था। तो फाइनली इस पर जो चार्ज आया था Q1 डैश, वो Q1 डैश क्या लिखा था हमने, C1 Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 लिखा था। जब ये दोनों इक्वल है तो 0 ही हो गया ना फाइनल चार्ज। उसी तरह Q2 डैश क्या लिखा था, C2 इंटू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 लिखा, तो यानी इस पर भी चार्ज क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये तो सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये तो पूरा सिस्टम ही अलग हो गया। ओके, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे अब हम लोग। लेकिन ये क्या कह रहा है, बात नहीं करने का मतलब ये नहीं है, लेकिन चार्ज तो फ्लो करेगा यहाँ से। यानी कितना, यहाँ देखो ये Q चार्ज तो यहाँ से फ्लो कर ही रहा है, ये तभी तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा है। तो Q चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, तो ऐसे भी Q चार्ज तो फ्लो करेगा ही करेगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा हो कि फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। उसके बाद पूछ रहा है फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच S फ्रॉम B टू A। उसमें ये Q भी काउंट करेंगे हम लोग, और यहाँ से बैटरी ने कितना चार्ज दिया इधर, तो मान लिया कि Q, तो पहले कितना था, तो Q प्लस Q, और यहाँ माइनस Q प्लस Q, और ये लूप बना के स्मॉल Q फाइंड कर लेंगे। तो माइनस E प्लस Q बाई C इक्वल टू 0। तो E इक्वल टू हो गया Q बाई C प्लस Q बाई C। या ऐसे देख सकते हो कि Q प्लस Q कितना आया, EC, और Q की अगर बात करेंगे तो Q कितना आ जाएगा यहाँ, क्योंकि Q की वैल्यू हम लोग लिखेंगे Q बाई C क्या हो जाएगा, E बाई 2। तो यानी हो जाएगा E इक्वल टू E बाई 2 प्लस Q बाई C, यानी Q इक्वल टू आ गया CE बाई 2। यानी यहाँ जो चार्ज फ्लो किया बैटरी से वो दरअसल CE बाई 2 है, और कैपेसिटर पर टोटल चार्ज कितना आ गया, CE आ गया। कैपेसिटर पे टोटल चार्ज आ गया। तो कह रहा कि फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, वो आंसर आ गया ये पहला पार्ट। ओके, पहला पार्ट तो ये आ गया। फिर कह रहा फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच S, तो B कितना हो जाएगा, Q प्लस Q,
यानी CE/2 प्लस CE/2 यानी CE, इतना चार्ज फ्लो किया। ये आंसर आया, समझ में आई बात है ना? तो कितना हो गया पहले में CE/2, एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, वो तो आ गया CE/2। फिर ये क्या पूछ रहा है? फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू, अच्छा B2A पूछ रहा है। ये मैंने कहाँ से बताया आपको? A to B बताया मैंने। तो B to A क्या हो जाएगा? ये क्या था? ये तो A to B है, तो B to A क्या हो जाएगा? माइनस CE हो जाएगा। ओके। थर्ड, फाइंड द वर्क डन बाय द बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा? क्योंकि चार्ज कितना दिया बैटरी ने? Q ही तो दिया। कितना चार्ज दिया बैटरी ने? स्मॉल q दिया। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया? Q इंटू E, यानी CE²/2। फिर क्या कह रहा है? फाइंड द चेंज इन एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स। फाइंड द चेंज इन द एनर्जी। तो पहले लिखेंगे, डी की बात कर रहे हैं तो यू इनिशियल एनर्जी कितनी थी? तो पूरे सिस्टम की लिखूंगा, क्योंकि ये भी तो एनर्जी में, ये भी तो एनर्जी का डिसिपेशन में गया। इसके अक्रॉस की एनर्जी, इसके अक्रॉस की एनर्जी, यानी इनिशियल एनर्जी क्या लिखोगे आप? इनिशियल एनर्जी लिखोगे, चार्ज कितना था? कैपिटल क्यू था ना, कैपिटल क्यू का। हाँ, तो आ जाएगा Q²/2 इंटू 2C प्लस Q²/2 इंटू 2C प्लस Q²/2C। सॉल्व कर लेंगे तो Q²/2C को बाहर ले लो, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 यानी 2, यानी Q²/C। तो हमारे पास आ गया CE/2 का होल स्क्वायर बाई C, यानी CE²/4। ये C इनिशियल है। फिर चेंज पूछ रहा है तो फाइंड द चेंज, तो C फाइनल क्या लिखोगे? उन दोनों का तो जीरो हो गया, तो क्या हो गया फाइनल चार्ज उस पर? Q प्लस Q का होल स्क्वायर बाई 2C। Q प्लस Q कितना आया? Q प्लस Q EC आया, तो हो गया हमारे पास में हाफ CE²। फिर क्या कह रहा है? फाइंड द हीट डेवलप्ड, तो वर्क डन बाय बैटरी, ये था हमारे पास में D, ये हमारे पास में E, इक्वल टू डेल्टा H प्लस डेल्टा U। वर्क डन बाय बैटरी क्या लिया हमने? वर्क डन बाय बैटरी ये होगा, ये हो जाएगा CE²/2 इक्वल टू डेल्टा H प्लस फाइनल हाफ CE² इनिशियल 1/4 माइनस 1/4 CE², यानी डेल्टा H इक्वल टू कितना आ गया? 1/4 CE²। ये आंसर होगा। बात समझ में आई? सर बी वाला पार्ट बताओ ना, बी बी वाला पार्ट में क्या कह रहा था मैंने? देखो भाई, ये चार्ज जो है न्यूट्रलाइज करेंगे तो क्यू चार्ज तो ऐसे फ्लो करेगा, क्योंकि आपस में दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये और ये मिलके। इसका मतलब क्यू चार्ज तो फ्लो करेगा नहीं करेगा? तो ये क्यू इधर से प्लस क्यू गया होगा, तो इसको न्यूट्रलाइज हुआ है, तो प्लस क्यू, क्योंकि प्लस क्यू इसने का चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, तो हम लोग ने क्यू चार्ज ऐसे फ्लो करा दिया पूरा। ऐसे चार्ज फ्लो करा दिया, और साथ में फिर बैटरी ने भी दी क्यू, स्मॉल क्यू, तो वो भी तो काउंट करूंगा, वो भी तो इसमें ही आएगा। लेकिन वो A to B था, तो B to A तो माइनस में होगा ना। लेकिन यहाँ ये बात समझ में आई? हाँ। तो इस तरह से करेंगे। C6 अच्छा C6 तो कर सकते थे ना आप, क्या आप लोगों ने C6 वाला ऐसा बताया था ना, मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे ना? हाँ सर। ऐसे क्वेश्चंस करवाते, ट्राई किया आप लोगों ने? कितने लोगों ने किया भाई ये? हाँ सर। तो बताना है कि नहीं बताना है? भाई बता C6 सकते बताना हैं है, क्या? बताऊं ना? हाँ सर। देखो कैसे करना है। हमारे पास में ये दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है,
यहाँ भी रेजिस्टेंस है, ये बैटरी और इसका ईएमएफ यहाँ दिया हुआ है, ये 6 ओम है, ये 12 वोल्ट है, ये प्लस या माइनस है, ये 6 ओम है, माइनस है प्लस, ये 12 वोल्ट है, ये 6 ओम है, फिर से यहाँ रजिस्टर दिया हुआ है, यहाँ भी रजिस्टर दिया है, ये हमारे पास में 6 माइक्रोफेरेड है, ये हमारे पास में 6 माइक्रोफेरेड है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये 4 माइक्रोफेरेड है और ये 2 माइक्रोफेरेड है। पहले ऐसा करता हूँ, इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं क्योंकि पूछ क्या रहा है इसमें, पहले वो भी समझ लेते हैं। फाइंड द फाइनल चार्जेस इन स्टेडी स्टेट ऑन द 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस as shown in the figure, assuming initially they are uncharged. Also find the current through the wire AB. ऐसा करते हैं, ये भी वायर हो गया। पहले मैं इसका इक्विवेलेंट बना लेता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सहूलियत हो जाएगी सॉल्व करने में। तो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, और यहाँ आप देखोगे क्या मिलेगा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये 3 ओम हो जाएगा ना, और बैटरी का ईएमएफ वही बना रहेगा। याद आ रहा है कॉन्सेप्ट? ये प्लस ये माइनस, ये 12 वोल्ट रहेगा, और ये हमारे पास में रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, ये 6 माइक्रोफेरेड है, ये 6 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, ये 6 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 4 माइक्रोफेरेड, ये 6 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम। फाइंड द फाइनल चार्जेस इन स्टेडी स्टेट ऑन द 4। अच्छा ठीक है, अब क्या होगा देखो, फाइनल चार्जेस की बात कर रहा है, तो अब आप देखो होगा क्या इसमें, और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हाँ, तो ध्यान से समझिए, देखो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये जो कैपेसिटर है यहाँ दोनों ये सीरीज में है, ये नहीं कह सकते हो। यहाँ आगे बात सुन में, क्यों नहीं कह सकते हो? क्योंकि बीच में यहाँ जब चार्ज हो रहा होगा इस सिस्टम, तो बीच में यहाँ से भी तो करंट फ्लो कर रहा होगा ना, इसलिए यहाँ क्या मानेंगे हम लोग कि मान लो यहाँ से आई करंट गया है ना, यहाँ से आई आ जाएगा, इसमें आई गया तो आई वापस आएगा। अब सिमेट्री क्या कहती है देखो, यहाँ सिमेट्री के हिसाब से मैं चल रहा हूँ फाइनल सिचुएशन में, तो इधर करंट कितना जाएगा देखो, I/2 जाएगा, इधर भी कितना जाएगा, I/2 जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ भी देखो 2 ओम रेजिस्टेंस है, 4 ओम रेजिस्टेंस है, और इसमें करंट नहीं जाएगा, इस वाले 6 ओम में, इधर भी 6 ओम में कोई करंट नहीं जाएगा, यानी सारा का सारा करंट जो है ये I/2 इधर से होता हुआ इधर चला जाएगा। अब आप कहेंगे सर इधर क्या हुआ कैपेसिटर में, तो फुली चार्ज मानेंगे, यानी मैं मानूंगा कि इस पर चार्ज Q1 है या माइनस Q1 है, या मैं Q2 मानूंगा या प्लस माइनस Q2 मानूंगा, या मैं Q3 मानूंगा या माइनस Q3 मानूंगा, या प्लस Q4 मानूंगा या मैं माइनस Q4 मानूंगा। आगे बात समझ में? लेकिन अब यहाँ करंट जा ही नहीं रहा, तो फाइनल करंट तो इन्हीं 2 ओम और 4 ओम से जा रहा है, उधर भी 2 ओम और 4 ओम से जा रहा है, इसका मतलब यहाँ भी I/2 जा रहा है, तो यहाँ से भी I/2 होता हुआ इधर आ जाएगा। ये बात समझ में आई पहले तो? तो पहले तो मैं ये करंट निकाल लेता हूँ कि ये आई कितना है, तो ये वाला लूप बना लेता हूँ, मैं यहाँ से चल रहा हूँ, मैं ये वाला लूप ले लेता हूँ। हाँ बोलो।
लास्ट में आपने जो कैपेसिटर लिखा है वो 8 माइक्रोफेरेड है लास्ट। एक मिनट, अच्छा अच्छा अच्छा, ये 8 है, कोई बात नहीं। ये 8 माइक्रोफेरेड है, उधर कितना है, 2 और 4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ये लूप बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, -12। हाँ बोलो सर 6 ओम रेजिस्टर से क्यों पास नहीं हो रहा करंट? देखो ना यार कैसे जाएगा, चलो आप थोड़ा सोचो। मान लो गया, अभी फुली चार्ज हो गया ना कैपेसिटर, जब फुली चार्ज हो गया तो अगर यहाँ से करंट गया तो निकलेगा किधर से, कैपेसिटर तो फुली चार्ज हो गया तो करंट जाने नहीं देगा ना वो। हाँ सर, हाँ जिस समझा। ब्रांच में कैपेसिटर है वहां तो फुल स्टेडी स्टेट आने के बाद वहां से कोई करंट जाने नहीं देगा वो। इसका मतलब इसमें करंट क्या हो गया, इस वाली ब्रांच में 0 करंट हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया हाँ होगा। सर। तो -12 + 3i प्लस 2i/2 प्लस 4i/2 = 0 है ना। तो हमारे पास आ गया 12 = 3i + i + 2i, यानी कितना हो गया 6i, यानी i = हो गया 2 एम्पियर, यानी दोनों में 1 एम्पियर करंट जा रहा है। अब 1 एम्पियर जा रहा है तो ध्यान से देखो, अब इस वाली 6 ओम में कोई करंट जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये लूप अगर आप बनाते हो, कौन सा लूप, ये वाला लूप, ये वाला लूप ले लेता हूँ मैं, ये वाला लूप है ना। तो यहाँ से Q1 मिल जाएगा, उसी तरह दूसरा लूप बनाओ, ये वाला लूप बनाओ, यहाँ से Q2 मिल जाएगा। तो उसका बनाते हैं तो इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, -Q1 बाय कितना है 2 माइक्रोफेरेड प्लस कितना है 2 इंटू i/2 कितना है, i/2 = 1 एम्पियर है, तो 1 = 0, यानी Q1 तो आ गया हमारे पास में 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम। फिर दूसरा लूप देखो, -Q2/4 माइक्रो प्लस 4 इंटू 1 = 0, तो Q2 कितना आ गया 16 माइक्रोकूलम। यार आंसर्स। फिर उसके बाद नीचे वाला देख लो, अब आप ये एक लूप ये बना लो, है ना। क्या लिखोगे, -Q3/6 माइक्रो प्लस कितना है, तो 2 इंटू, उसमें भी 1 ही जा रहा है, तो 2 इंटू 1 = 0, तो Q3 = कितना हो गया 12 माइक्रोकूलम। फिर -Q4/8 माइक्रो प्लस, ये लूप बना लो, तो कितना हो गया 4 इंटू 1 = 0, यानी Q4 कितना हो गया 32 माइक्रो कूलम। तो ये आंसर है। -32 माइक्रो कूलम, ये आंसर होगा। और उसमें AB में कितना करंट जा रहा है, AB ब्रांच में 1 एम्पियर जा रहा है। मैं बात क्लियर है सबको, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक क्वेश्चन लेता हूँ, देखो फिर अभी बाकी का डिस्कस करता हूँ। ये क्वेश्चन करिए आप लोग। ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये C1 = 2 माइक्रो फेरेड, ये C2 = 4 माइक्रो फेरेड, ये 6 ओम, ये 10 ओम, ये 1 ओम, ये माइनस है प्लस,
और ये 20 वोल्ट है। आपको बताना है कि इन कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा। ये सर्किट है हमारे पास में, तो फाइंड दी चार्जेस ऑन दी